कैसे जिए? 8 और 10,000 9-10,000 रुपए की तनख्वाह में परिवार नहीं चलता है, सब जानते हैं। अधिकारी भी है और इस असमंजस में वो फंसा हुआ है कि नौकरी करें कि ना करें। गाय बगाए इस्तीफे भी आ रहे हैं। नहीं, नाराज हो या कुछ कहें तो उसके लिए सवाल मैंने किया है और मैंने पूछा भी कि आप ये बताइए, अच्छे कमेंट जो 90% होते हैं, मैंने कल भी कहा, परसों भी कहा, कल भी कहा कि जो 90% लोग अच्छी बातें करते हैं, सरकार उनके बारे में भी तो सोचे। अरे 1-2% लोग। कुल मिला के स्थिति बड़ी विकराल बनी हुई है और उस विकराल स्थिति का छोर कैसे क्या हो, उसका समापन कैसे हो? समापन सिर्फ और सिर्फ है कि वेतन का ऐलान और समापन, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। और ये समापन और इसके बीच में जो कहानी फंसी पड़ी है वो वैसी है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जिसकी समझ में जो आता है वो अपने हिसाब से अपना बाजा बजाता है, दो ठुमके लगाता है, बताता है और अपना निकल जाता है। अगले दिन फिर कोई आता है, फिर अपनी बात बताता है और अगर वो अपनी बात को ज्यादा बड़ी कह के फंस जाता है तो अपना फिर सामने नहीं आता, इधर उधर दाएं बाएं करने लगता है। बीच में बड़ी ताकत से सुना अक्टूबर में होना है, फिर अक्टूबर के बाद आया कि नई साल पे, फिर नई साल पे बताया कि उस अप्रैल वाली नई साल पे नवदुर्गा में, फिर उसके बाद सुना कि अप्रैल में नए सत्र में सब कुछ लागू हो जाएगा, वो भी चला गया। अब देखो कब होगा। जब प्राथमिक विद्यालय और प्राइमरी एजुकेशन पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी थी, त्राही त्राही मची हुई थी, तब इस राज्य के शिक्षा मित्रों ने जी जान लगा के उस शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित किया था। प्रीति भारती जी लिख रही हैं, आप ठीक है। और बिल्कुल मोहम्मद आसिफ जी, सबका हो जाएगा। आप जितने सवाल करते रहोगे उससे क्या हुआ ये तो बताओ। आप रोज गए 15 दिन धरने में, 20 दिन, क्या हुआ वहां धरने में? और आप रोज नेगेटिव कमेंट लिखो, रोज सवाल करो, तो क्या उससे आपका हो गया? बताओ ना, आपके पास क्या युक्ति है? मैं तो आपसे कई बार कह चुका और आज फिर कह रहा हूं, युक्ति ना बताओ। ट्विटर पर एक अपने ही लोगों की बुराई करने वाले, अपने ही परिवार के लोगों पर सवाल खड़े करने वाले क्या जंग जीत सकते हैं? और जितने ये सब लोग जो कमेंट लिखते हैं, सवाल करते हैं, वो ये ना बताएं कि युक्ति क्या है, कामयाबी की युक्ति क्या है, राह क्या है? अगर राह है तो लिखो, उस पर बात की जाए संगठन से, उस पर बात की जाए शिक्षा मित्रों से कि इनके पास राह है और ऐसे चलो तो ऐसा हो जाएगा। लिखने को हम भी कुछ लिख दें, तुम भी कुछ लिख दो, उससे क्या होता है? बता दो, चेहरे चमकाते रहेंगे, फोटो शेयर करते रहेंगे, इससे क्या होने वाला है? तो तुम ना शेयर करते हो तो तुमने क्या जंग जीत ली? बात यह नहीं है, बात यह है कि जब हम, चलो 27 जून को देख लेंगे, 27 जून को नया साल शुरू होने वाला है, तो 27 जून कहां दूर है? 27 जून को, अभी हमने 17 जून को भी सुना था, 18 16 जून को, 27 जून को देख लेंगे, 27 जून को भी एक नया साल शुरू होने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है, हमें हमारे संविधान ने अधिकार दिया हम किसी पर भी सवाल करते हैं, हम किसी से भी कुछ भी पूछ लें, लेकिन हम खुद के लिए कितने जवाबदेह हैं? नहीं, बता सब सच्चाई रहे, उनके हाथ में संघ जो नेता हैं वो अपनी बात ही लोगों तक पहुंचा सकते हैं और वही एक रास्ता प्रणाली है। बाकी उनके हाथ में हो कि हम नियमित करा देंगे, उनके हाथ में हो वेतन हो तो वो एक दिन में न करा दे।
सब कुछ आपके हिसाब से तय नहीं होता है। और जब आपने अगर कोई प्रोग्राम किया धरना प्रदर्शन का तो लोग बुलाओ, क्यों नहीं सरकार मानेगी? कल तक मैं 2-3-4 सवाल सुन रहा था। हर आदमी कहता था कि अनुदेशकों का काम इसलिए नहीं होता कि अनुदेशकों ने एक दिन काले झंडे दिखा दिए थे मुख्यमंत्री जी को, फिर अनुदेशकों के नेता विक्रम सिंह से मुख्यमंत्री मिलेंगे नहीं क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ उनके खिलाफ बोला है, फिर शिक्षा मित्रों का काले झंडे दिखा दिए और वो दूसरे दल के साथ संपर्क है, ये अब वो दुनिया की बातें। इन सब चीजों को आपको वजन दिखा। अभी विक्रम सिंह की मुलाकात मुख्यमंत्री से एक पे एक हो गई, शिव कुमार शुक्ला मिल लिए उस दिन नेताओं के साथ। अब ये कहोगे आपकी मुलाकात का बेनिफिट क्या मिला?